असम में इस साल विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। इस बीच असम बीजेपी के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया गया है। वीडियो में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को प्रतीकात्मक रूप से मुसलमानों पर गोली चलाते हुए दिखाया गया था। दूसरी तरफ यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने बुर्के वाली मुख्यमंत्री का बयान देकर भूचाल ला दिया है। शौकत अली ने कहा है कि महाराष्ट्र में बुर्के वाली मेयर बनी है, अब हमारी कौम की कोई बुर्के और हिजाब वाली यूपी की मुख्यमंत्री बनेगी। तो दोनों ही चुनावी राज्यों में सियासत की धुरी मुसलमानों के इर्द गिर्द घूम रही है। असम में मुसलमानों को टारगेट कर वोटों की ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है, तो यूपी में मुसलमानों को सत्ता का सपना दिखाकर दूसरी पार्टियों पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई जा रही है। लेकिन सवाल तो असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के वीडियो पर उठ रहा है। आखिरकार संवैधानिक पद पर बैठा एक मुख्यमंत्री ऐसी हरकत कैसे कर सकता है? एक राज्य का मुख्यमंत्री मुसलमानों के प्रति इतनी नफरत कैसे दिखा सकता है? क्या सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की नजर में सब धर्म या समुदाय एक बराबर नहीं है? क्या सीएम हिमंता अपने इस कृत्य से मुसलमानों के प्रति हिंसा को बढ़ावा नहीं दे रहा है? क्या वोटों की राजनीति करते करते मुख्यमंत्री अपने पद की गरिमा और मर्यादा भूल गए हैं? असम बीजेपी के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से 17 सेकंड का एक वीडियो शेयर हुआ और बवाल मच गया। सत्रह सेकंड के पॉइंट ब्लैंक शॉट कैप्शन वाले इस वीडियो में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा एयर राइफल संभालते हुए टारगेट लॉक कर रहे हैं। वीडियो आगे बढ़ता है। इसके बाद एआई से बने ऐसे दृश्य दिखते हैं जिसमें दाढ़ी और टोपी पहने धर्म विशेष के लोगों पर गोलियां लगती दिखती हैं। जिसके बाद असमिया भाषा में कुछ शब्द लिखे हुए दिखते हैं, जिसका हिंदी में मतलब है तुम पाकिस्तान क्यों नहीं चले गए, और बांग्लादेशियों के लिए कोई माफी नहीं है। और मोदी गए हुए मलेशिया, वहां का प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम प्लेन से उतरते कि अनवर इब्राहिम से गले मिल रहे, और यहां पर उनका चीफ मिनिस्टर एक वीडियो बना के गोली चला रहा। हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये नफरत नहीं है तो क्या है बताओ आप? मजाक किया जा रहा है आसाम के मुसलमानों से। विपक्ष हिमंता बिस्वा शर्मा के इस वीडियो को सांप्रदायिक बता रहा है। विपक्ष कह रहा है कि इस वीडियो में अल्पसंख्यकों की हत्या का महिमा मंडन होते हुए दिखाया गया है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही घटिया है और सीधे सीधे नरसंहार के लिए उकसाने वाला वीडियो भाजपा असम ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया और बाद में उसे डिलीट किया। मुझे हैरत है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कहां सोया हुआ है, चुप क्यों है, अब तक अपने इस दुलारे मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? असम में हिंदू भी खुश है, मुस्लिम भी खुश है और हिमंता जी के बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम बंधु भी उनके समर्थकों में से है। और ये देश धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पर हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन थोड़ी है, एक दूसरे के पूरक है। विवाद होते ही असम बीजेपी ने इसे तुरंत हटा भी लिया, लेकिन तब तक गोली निकल चुकी थी, जिसने सीधा भावनाओं को हिट किया। विपक्ष कह रहा है कि वीडियो में सीएम दिखते हैं, असम बीजेपी के हैंडल से इसे शेयर किया जाता है। क्या अदालतें और संस्थाएं सो रही हैं? क्या ये वीडियो पाकिस्तान में चल रहे आतंकियों की ट्रेनिंग कैंप जैसा नहीं है? भारत की सरहद के पार जो आतंकी कैंप है उनसे भी अक्सर इसी तरह की वीडियो जारी होते हैं। मुझे तो लगा कि ये एक आतंकवादी सोच वाला, आतंकवादियों को प्रेरित करने वाला और लोगों को आतंकवाद की तरफ ढकेलने वाला वीडियो। असम में इसी साल विधानसभा के चुनाव हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री बार बार मुसलमानों, खासकर मियां मुसलमानों का मुद्दा उठा रहे हैं। 27 जनवरी को हिमंता ने कहा कि मतदाता सूची संशोधन के दौरान 4 से 5 लाख मियां वोटरों के नाम हटाए जाएंगे। 28 जनवरी को उन्होंने कहा कि जो भी मियां मुसलमानों को किसी भी तरह परेशान कर सकता है, उसे करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2023 में सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि नफरत फैलाने वालों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज की जाए। इसका मकसद सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखना था। अब विपक्ष पूछ रहा है कि क्या लगातार नफरती बयान दे रहे हिमंता बिस्वा शर्मा पर केस दर्ज होगा? हमारे देश में चुनाव से पहले नफरती भाषणों की बाढ़ सी आ जाती है, ये बहुत आम हो चुका है।
सेंटर फॉर स्टडी ऑन हेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में देश भर में 1318 नफरती भाषणों की घटनाएं दर्ज की गई। 2024 के मुकाबले ये 13% ज्यादा है और 2023 के मुकाबले लगभग दोगुनी। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल औसतन हर दिन 4 नफरती भाषण हुए। इन घटनाओं का सबसे बड़ा निशाना धार्मिक अल्पसंख्यक, खासतौर पर मुस्लिम और ईसाई समुदाय के लोग रहे। 88% घटनाएं उन राज्यों में दर्ज हुई जहां बीजेपी या उसकी सहयोगी पार्टियों की सरकार है या फिर वो सत्ता में है। रिपोर्ट कहती है कि नफरत अब सिर्फ चुनावी भाषणों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी बन गई है। जिस तरह असम की सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का वीडियो विवाद की वजह बना, उसी तरह यूपी में आज बुर्का ट्रेंड हुआ। एआईएमआईएम के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि महाराष्ट्र में बुर्के वाली मेयर बनी है, अब बारी यूपी में अपनी कौम की बुर्के और हिजाब वाली सीएम बनाने की है। ऐसा लग रहा है जैसे यूपी में बुर्के वाली सीएम का बयान बहुत सोच समझ कर दिया गया है। कैसे, अब इसे भी समझिए। दरअसल एआईएमआईएम की कोशिश मुस्लिम वोटों को ज्यादा से ज्यादा अपने पाले में लाने की है। हालांकि एआईएमआईएम की इस रणनीति का फायदा बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि इससे हिंदू वोट एकजुट होकर उसकी तरफ शिफ्ट हो सकता है। बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में ऐसा देखने को भी मिला है। तीसरा, बुर्के वाली सीएम का बयान देकर एआईएमआईएम राज्य में अपनी सियासी कद को बढ़ाना चाहता है। वहीं एआईएमआईएम की मंशा मुसलमानों की राजनीति करने वाली दूसरी विपक्षी पार्टियों जैसे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर दबाव बनाने की है, ताकि वो एआईएमआईएम के साथ गठबंधन पर विचार करें। इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल हमारे कौम की भी एक बेटी जो हिजाब और नकाब में होगी और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर वही मुख्यमंत्री बनेगा जो सनातन को मानता है। ये तो एक विभाजनकारी नीति है, एक समझौता है। आप मालेगांव में तो बना लिए, लेकिन आप देश के दूसरे हिस्सों में जहां आप संख्या बल में उतने नहीं हैं, कैसे बनाएंगे? 203 सीट हम अखिलेश यादव जी के लिए छोड़ रहे हैं ताकि 203 सीट पर वो बीजेपी को चुनाव हरा दें। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी इस पर तय करते हैं कुछ बात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।